बरेली समेत प्रदेश के तमाम जिलों में जून जुलाई में बोई जाने वाली खरीफ की फसलें पहले पानी के लिए तरस गई थीं, लेकिन इन फसलों को जैसे तैसे सिंचाई करके और आवारा जानवरों से बचाकर तैयार भी किया तो इन दिनों हो रही बेमौसम की बारिश अन्नदाता को बुरी तरह तबाह करती नजर आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से बरेली में हो रही बारिश ने किसानों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों धान की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है, जिसे ज्यादातर अन्नदाता व्यवस्थित करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच बुधवार से शुरू हुई बारिश ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। काफी किसानों ने धान की फसल को काट लिया है, लेकिन जमीन पर पड़ी फसल में बारिश के पानी से अंकुरित होने का डर सताने लगा है। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल की बालियां पककर झुक चुकी हैं, जो बरसात के पानी में भीगने के बाद हल्की हवा से ही जमीन पर बिछ गई हैं, जिसमें खेतों में इकट्ठा हुआ बारिश का पानी बर्बादी का सबब बन गया है। वहीं सितंबर-अक्टूबर में बोई जाने वाली रबी की फसलों और सब्जियों को भी काफी नुकसान हुआ है। बरेली में भुता ब्लॉक क्षेत्र के गाँव कुइयारामपुर और मगरासा के किसान तो बेमौसम हो रही बरसात से काफी परेशान नजर आए। इनमें कुइयारामपुर के काफी किसान तो फसल को पानी में बर्बाद होने से बचाने के लिए बरसात में ही खेतों के किनारे सड़कों पर धान की बालियों को झाड़कर अनाज को बचाने में जुटे नजर आए। वहीं बर्बाद हो रही धान की फसल को कैसे बचाया जाए, इसकी जुगत में मगरासा गांव की चौपाल में बैठकर तमाम किसान चर्चा करते मिले। किसान विनोद और नत्थालाल गंगवार समेत तमाम किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि बरसाती पानी में भीगकर धान अंकुरित हो गया तो सरकार उसे ना तो खरीदेगी और ना ही वह खुद के खाने के लायक ही बचेगा। ऐसे में अगली फसल के लिए लागत और खुद के खाने की व्यवस्था कहां से की जाएगी। वहीं कुइयारामपुर के युवा किसान अतुल और नरोत्तम का कहना है कि बरसात में ही धान को जितना व्यवस्थित कर लेंगे उसी पर भरोसा है, क्योंकि बरसात की कोई उम्मीद नहीं कब थमे। वहीं पालतू जानवरों के लिए चारे में काम आने वाले धान के पुआल को लेकर किसान बेहद परेशान नजर आए। उनका कहना है कि बरसात के पानी में भीगकर पुआल भी खराब हो रहा है। ऐसे में भविष्य में पालतू जानवरों को पालने के लिए चारे को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं कृषि तकनीकी सहायक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 3-4 दिनों तक बरसात के आसार हैं। इससे बचने के लिए किसानों के पास कोई चारा नहीं है। इस बरसात में बड़े स्तर पर किसानों को नुकसान होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल हालात कुछ भी हो, किसानों के साथ हर फसल को लेकर हमेशा संकट खड़ा रहता है। वहीं किसानों के लिए सरकार से मुआवजे के नाम पर मिलने वाला मरहम भी नाकाफी साबित होता है। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश को लेकर जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें इस तरह की अतिवृष्टि में होने वाली जनहानि, धनहानि और पशु हानि को लेकर जनमानस को अलर्ट और सुरक्षित रहने की अपील की है। वो बहुत नुकसान हो रहा है इस बारिश से। जिस समय हमारे बारिश की जरूरत थी उस समय बारिश नहीं हुई, अब ये बारिश हो रही है, बहुत नुकसानदायक बारिश हो रही है। अच्छा, इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? इस समय हमारी पकी फसल जा रही है, बिल्कुल कतई गिरी जा रही है, तैयार फसल गिर रही है हमारी। तो ऐसे में जो आप जैसे फसल कटवा रहे हैं तो आपको पुआल तो मिल नहीं पाएगा, तो जानवरों को खिलाने की क्या व्यवस्था करेंगे फिर? वो व्यवस्था सर क्या करें, पैसे उसे की व्यवस्था भी नहीं है। इससे चौमास में फिर धान वो लेने पड़ेंगे, भूसा वूसा खरीदना पड़ेगा। तो नुकसान तो है ही, तैयार फसल किसान की बर्बाद हो रही। जैसे तैसे कर्ज लेके आदमी ने फसल तैयार की और खेतों में पानी लगाया, खाद भी, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई, फिर भी अब तैयार फसल जा रही है तो इसमें किसान के लिए हानिकारी है। तो मैसेज भी आ चुका था और करीब 4-5 दिन की बारिश दिखा रहे हैं। अच्छा, जितना हाईब्रिड धान है ये सब उगाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग ये काट रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत मिल सके। ये नुकसान है, कटी हुई फसल है, ये पानी भरा हुआ है, ये सब जमाएगा धान, जे ना पुआल मिलेगा ना धान मिलेगा, ये सब चला जाएगा। पिछली बार भी ऐसा भी हुआ कि सब धान चले गए, पुआल भी चला गया, कुछ भी नहीं मिला। कर्ज किया, ये धान उगाए पके, अब फिर से बेमौसम बारिश हो गई। अब इसमें किसान क्या करेगा बेचारा, गरीब किसान क्या कह रहे हैं। अब कुदरती बात है, ये तो अपने हाथ की बात भी नहीं है। अब क्या करे, किसान का अनाज पका हुआ है, धान पका हुआ है, अब इसमें नुकसान ही नुकसान है। गरीब आदमी वो भी परेशान है बेचारा। सरकार से क्या करें, सरकार वो दे रही है मगर अब बीच वाले खा जाते हैं, पूरा भी नहीं मिल पाता है। अब गरीब आदमी वो भी बेचारा परेशान है। जानवरों के लिए चारा खाने बिल्कुल नहीं बचा है। अच्छा, जो भी जानवर जंगली जानवर घूम रहा है वो भी काफ़ी नुकसान कर रहा है।
कहने का मतलब जो है ना तो जानवर खाने को है ना मनुष्य खाने को है, बिल्कुल तबाही चल रही है बरेली में। अच्छा क्या ये कर्ज कहाँ से उठाएगा, ब्याज भरे तो उसके धान नहीं हो पाएंगे, खेत में धान सब सड़ गया, देगा कहाँ से कर्ज। सब जो कटे हुए धान थे, बारिश पिछले साल इसी तरह की हुई, उसमें देखभाल आया, उसने 100 रुपये रिश्वत मांगे और किसी को एक पैसा हमारे गाँव में नहीं मिला है, पूरे गांव में किसी को नहीं मिला है पैसा है। ये प्राकृतिक आपदा है हमारे ऊपर, हम लोगों का किसानों काश्तकारों के ऊपर बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। अधिकांशतः धान लगभग 40-50% धान खेतों में कटा पड़ा है और वर्षे की वजह से, वर्षा अधिक होने की वजह से उसमें इतनी नमी आ गई है, वो लगभग जमने वाला है, अंकुरित होने वाला है। अब जब धान अंकुरित हो जाएगा तो उसको ना तो कोई मंडियों में लेगा, ना कोई सौदागर लेगा। सौदागर का मंडियों में नहीं बिकेगा तो सौदागर क्या करेगा लेके। अच्छा, फिर वो खाने लायक भी नहीं बचेगा कि आप जब अंकुरित हो जाएगा उसमें खाने लायक कुछ नहीं बचेगा। तो हम तो लोग प्राकृतिक आपदा इसको बहुत बड़ा कहर मार रहे हैं।